अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने स्मिथ चार्ट स्टार्ट किया था जो, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक का सेक्शन 11.5 है। स्मिथ चार्ट जो है हमने कहा था इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ टू ग्राफ। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन एक ग्राफ है जो, इसमें रियल एक्सिस जो है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन जो है इमेजिनरी एक्सिस है। और इसको आप सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट के तौर पे कंसिडर करें तो कोई भी पॉइंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है फ्रॉम सेंटर टू दिस डिस्टेंस, गैमा मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड पता है गैमा का, और जो ये एंगल है फ्रॉम रियल एक्सिस वो गैमा का एंगल है। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन। सेकंड प्लेन जो है वो कॉम्प्लेक्स जी प्लेन है, या इन मोर स्पेसिफिकली हमें कहना चाहिए नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंस प्लेन है। हमने इम्पीडेंस प्लेन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में था उसको मैप किया था जो है इस गैमा जो है ये यूनिटी सर्कल है बाय द वे, 0 से 1 के में जो है, क्योंकि गैमा की वैल्यू जो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। उसमें हमने मैप किया ऐसे। तो आपके पास दो तरह के सर्कल बनते थे, एक रेजिस्टेंस सर्कल जो है, जो कि ये सर्कल्स हैं जिनकी वैल्यू जो है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिवन है। जैसे ये पॉइंट 1 का सर्कल है, ये पॉइंट 2 का सर्कल है, ये पॉइंट 3 का सर्कल है। अच्छा, उसके अलावा रिएक्टेंस सर्कल्स हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि जी आपको पता होना चाहिए कि आर प्लस जे एक्स होता है, तो आर रियल रेजिस्टेंस पार्ट होगा और एक्स जो है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं जो, तो अपर पार्ट अपर हाफ जो है ये जो सर्कल्स हैं जो, जिनकी वैल्यू जो है ये इस पेरिफेरी पे लिखी हुई है, 0.4 0.5 का सर्कल, 0.6 का सर्कल, ये पार्शियल सर्कल है जो है। हम वो वाला सर्कल कंसिडर करें जिस जो इस यूनिटी सर्कल के अंदर है। ये पॉजिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव है पार्ट, और नीचे वाले जो सर्कल्स हैं उसका मिरर इमेज अगर ले लें तो लेट्स से अगर ये 0.7 पॉजिटिव रिएक्टेंस थी तो ये नीचे उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 0.7 जो है एक्स जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा, -x। ये आपके पास था सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट जो था वो आपके पास परफेक्ट मैच लोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ZL जो है 50 ओम होता तो उसको नॉर्मलाइज करें अगर 50 से LS से तो 1 बनता है। तो सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट इज अ परफेक्ट मैच। और R की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ इंक्रीज की जा रही है, यहाँ से LS से 1 होती है, फिर 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी। और X की वैल्यू भी इंक्रीज किए जा रही है, ये 1.5 2 3 4 5 10 इवेंचुअली इन्फिनिटी। ये राइट मोस्ट पॉइंट जो है ओपन सर्किट रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली इम्पीडेंस चार्ट हम इसे कहते हैं या स्मिथ चार्ट। अच्छा, तो हम लास्ट जो एग्जांपल हम मुख्तलिफ एग्जांपल उसमें देख रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल की थी उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास एक लोड है ZL 60 + J50 है, कोई कॉम्प्लेक्स लोड है, और एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 = 50 ओम है, और जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है जो वो 0.4 लैम्डा है, और हम इनपुट इम्पीडेंस एट द स्टार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन देखना चाहते हैं। तो हमें ये पता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑब्वियसली जो है ये आपको 60 + J50 नजर नहीं आएगा ना, आपको 50 प्लस यानी Z0 + CL होगा, बल्कि ये कम्प्लेक्स रिलेशन थी क्योंकि इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से हमने फाइंड की थी। अब हम इसी चीज को स्मिथ चार्ट से करना चाह रहे हैं। तो बेसिक आइडिया जो है हमने क्या किया था जो है, तो लेट्स से पहले एक एनिमेशन देखते हैं। तो हमने करना क्या होता था, सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करना। तो हमने सबसे पहले जो है आपने नॉर्मलाइज जो है इम्पीडेंस निकालनी थी, जो ZL डिवाइडेड बाय Z0 से फाइंड कर सकते हैं। ZL आपके पास है 60 + J50 एंड डिवाइडेड बाय 50, तो ये नंबर आ जाएगा 1.2 + J1। ठीक है, तो आपके पास जो है हमने बेसिकली जो है लेट्स से अगर इसको R + JX से हम कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास 1/2 है जो है, और X की वैल्यू जो है पॉजिटिव रिएक्टेंस है 1 है जो। अच्छा, तो ये हम इसको जो है मैप कर सकते हैं जो है। तो लेट्स से, और हमने इनपुट इम्पीडेंस देखनी है, तो लेट्स से यहाँ पे अच्छा ये एनिमेशन है जो है, इससे हम देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो हमारी
क्या थी हमारे पास 60 प्लस J50 था जो है। इसको अगर मैं अपडेट करूं, ये नंबर ये बनता है जो है, तो ये 1.2 जो है, ये अगर आपको याद हो, जो सेंटर से गुजरता है सर्कल, जो आर्क सर्कल जो है, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है थोड़ा, जो वो आपका R इज इक्वल टू 1 सर्कल है। तो 1 से थोड़ा सा आगे करके ये जो ब्लू सर्कल है जो यहाँ पे, ये R 1.2 सर्कल होगा, और X की वैल्यू जो है क्योंकि 50 है जो है, तो यानी इसका मतलब है कि आपके पास, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करें तो जे बनता है, वो ये वाला X, ये जो सर्कल है जो है, ये जो हाईलाइटेड है, तो ये X सर्कल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, इसमें चार्ट को आप सिंपली ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर कंसीडर करें तो R और X आपने दो कोऑर्डिनेट हैं, तो R आपने कोऑर्डिनेट लेना है और X कोऑर्डिनेट लेना है। ये जो जो रेड आपके पास इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल्स का, ये आपके पास ZL है जो। अच्छा, अगर आपका ZL गिवन है जो है, उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आपने इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जो है, एक स्टैंडिंग वेव रेशियो सर्कल बनाते हैं जो है, तो जिसमें आप ओरिजिन से इस पॉइंट जो CL था जो है, उससे जो है एक सर्कल बनाते हैं। इस पूरे सर्कल पे गैमा की वैल्यू कांस्टेंट है जो है, या स्टैंडिंग वेव रेशियो कांस्टेंट है। और ये जो डिस्टेंस है, अगर अब मैं यहाँ पे किधर है, ये जो डिस्टेंस है 0 से लेके यहाँ तक जो है, ये गैमा का मैग्नीट्यूड है और ये उसका फेज है जो। अच्छा, तो अब आपके पास जो है, और लेट्स से ये अगर मैं कर्सर लाइन भी शो कर दूं, ये वाली है बल्कि। अच्छा, तो ये आपके पास एक लाइन थी, ये आपकी करंट पोजीशन है जो है। तो अगर आप वापस जाएं उस प्रॉब्लम पे जो है, तो आपके पास क्या था जो 60 प्लस J50 या 1.2 प्लस 1 पे जो है आप लोड, उस पे जो है आप स्मिथ चार्ट पे हैं जो आपने 0.4 लैम्डा जो है मूव करना है। तो मैंने लास्ट टाइम एक एनालॉजी दी थी कि अगर आपके पास, लेट्स से आप कंसिडर करें, लेट्स से ये z इज इक्वल टू 0 पोजीशन है, और कंसिडर करें लेट्स से एक पर्सन जो है मूव कर रहा है, लेट्स से फ्रॉम लोड लोकेशन टुवर्ड जो है जनरेटर। ये मूव कर रहा है जो है, ये यानी लाइन पे मूव करना जो है z इज इक्वल टू 0 से लेट्स से z इज इक्वल टू लेट्स से -L पे जो, तो ये मूवमेंट जो है जब ये पूरा ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा जो है, तो फिर आप उसको इनपुट इम्पीडेंस उससे देखनी है। ये मूवमेंट जो है ट्रांसमिशन लाइन पे मूव करना टुवर्ड जनरेटर जो है इज इक्विवेलेंट टू ऑन स्मिथ चार्ट जो है एज इफ जो है, लेट्स से अगर मैं एक रफ स्मिथ चार्ट बनाता हूँ जो, तो ये चीज जो है आपके पास क्लॉकवाइज मोशन जो है के इक्विवेलेंट है जो है, ऐसे एज इफ वी पर्सन जो है मूव कर रहा है क्लॉकवाइज जो है, तो ये टुवर्ड जनरेटर मीन क्लॉकवाइज मोशन जो अलॉन्ग कांस्टेंट गैमा सर्कल, क्योंकि आपके पास अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन जो है गैमा की वैल्यू थ्रू ट्रांसमिशन लाइन जो है गैमा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, फेज चेंज होता है सिर्फ। इस अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखें जो, तो अब वापस हम उस एनिमेशन पे वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लोड लोकेशन थी, ये ZL था जो हमने एक कांस्टेंट गैमा सर्कल है जो है, तो ये जो पॉइंट है, जो करंट पॉइंट है जो है, ये आपके पास लोड की लोकेशन है z इज इक्वल टू 0 वाली। अब आपने क्या करना है, मूव करना है टुवर्ड्स जनरेटर जो है, टुवर्ड्स जनरेटर मतलब है आपने क्लॉकवाइज मूव करना है। कितना मूव करना है, 0.4 लैम्डा। लेट्स से ये डिस्टेंस जो है, ये जो है में से हम मूव करते हैं जो ये कितना भी शो कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे नंबर आ रहा है कोई, ये जो 0.33 लैम्डा भी मूव है हम जो। तो लेट्स से, अच्छा किधर है नंबर, ये बल्कि डी, ये रेड है जो है ना सबसे ऊपर जो है, अगर मैं ये जो रेड नंबर है ये d इज इक्वल टू 0.214 लैम्डा भी मूव है हम जो, तो हमने मूव करना है 0.4 लैम्डा। तो लेट्स से अब हम थोड़ा फाइनर मूव करें, 0.39, ठीक है। अब 0.4 लैम्डा जो है हमने मूव ट्रेवल कर लिया जो है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मूव करना, आप मूव कर किया, आपने क्लॉकवाइज मोशन आपने किया जो है, आप मूव किया है अलॉन्ग कांस्टेंट गैमा सर्कल जो है आपकी मूवमेंट है जो है, और
आपने फिर इस रेड डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 0.4 लैम्डा जो है, जो आउटर पेरिफेरी पे शो होगा यहाँ पे। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है जो है, ये ग्रीन लाइन जो है, जो कि सेंटर से गुजर के जो है इस आपके ये जो रेड है आपने जितना ट्रेवल करना था उस तक उससे पास हो रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है आर सर्कल, यहाँ से आपने आर सर्कल की वैल्यू रीड करनी है और एक्स सर्कल की वैल्यू रीड करनी है, जो कि यहाँ पे आर सर्कल जो है ये ब्लू शो हो है जो है, ये जो है इसकी वैल्यू शो आपने, और ये जो ब्लू है जो है एक और ये एक्स की वैल्यू है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये पॉइंट है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे उन्होंने बताया होगा CN। तो रफली जो है यहाँ पे अगर नंबर देखा जाए, ये जो ग्रीन पॉइंट है जो है, ये 0.5 रफली है जो है, प्लस J 0.4 है जो, ये इनपुट इम्पीडेंस है एट दिस पॉइंट पे। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम किया था जो है स्मिथ चार्ट पे जो है ये। तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो है आपके पास ZL गिवन थी 1.2, और आपके पास जो है X आपके पास कितना था जो है 1 था। ये 1.2 जो है से ठीक है, ये नंबर जो है ये आपने 1.2 वाला सर्कल लिया था जो है, और यहाँ से फिर ये आपके पास JX, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये आपके पास ZL पॉइंट आया था, ये पॉइंट है। अच्छा, फिर आपने कांस्टेंट VSW का सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ से आप कंपास की मदद से ये ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपने जो है ट्रेवल करना था 0.4 लैम्डा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले करंट लोकेशन देख ली, ये ब्लू आपने लाइन जो है ड्रॉ की फ्रॉम सेंटर पासिंग थ्रू ZL टू पेरिफेरी जो है, उस पे आपने करंट लोकेशन देख ली कि अभी हम कहाँ पे हैं जो है। ये ऐसे अपने सबसे आउटर मोस्ट सर्कल जो स्केल है वेवलेंथ टू अर्थ जनरेटर, वहां पे देखा तो ये 0.16 0.17, तो ये रेड जो पॉइंट है 0.176 आपके पास लैम्डा था। ये आपके पास करंट लोकेशन है, यहाँ से वो पर्सन लोकेट कर रहा है, ये Z = 0 समझ लें। यहाँ से पर्सन ने मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स जनरेटर जो है आपने, यानी क्लॉकवाइज मूव करना है। जो कितना मूव करना है जो है आपने 0.4 लैम्डा मूव करना है। तो आपने जो करंट लोकेशन है 0.176 लैम्डा, उसमें आपने 0.4 ऐड किया जो है। ठीक है, अगर आपकी करंट लोकेशन 0 थी तो सिंपल 0.4 आप कर लेते जो, लेकिन अब करंट चूंकि 0.176 है उसमें 0.4 ऐड किया। अच्छा, ऐड करके आपको नंबर पता लगा 0.576 लैम्डा। ठीक है, तो लेकिन चूंकि पूरा स्मिथ चार्ट जो है 0.5 लैम्डा पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हाफ लैम्डा है तकरीबन पूरा फुल सर्कल। ये अगर आप देखें ये 0 से शुरू होता है आपके पास जो है, यहाँ तक 0.25 लैम्डा बनता है, फिर आपके पास चलते चलते ये 0.48 0.49 और 0.5 जो है। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं 0.576 को 0.5 प्लस 0.076 लिख लें, तो एज इफ आप 0.5 तक आए और फिर मूव किया 0.076। तो आपने ये जब डिस्टेंस ट्रेवल किया जो है 0.5 प्लस 0.076, तो आप या अपना पर्सन एज इफ जो है ये मूव करके जो है इस पॉइंट पे आके जो है, अगर कांस्टेंट गैमा सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप बेसिकली एक्चुअली यहाँ मूव कर रहे हैं जो है, कांस्टेंट गैमा सर्कल पे आप मूव करते करते जो है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए जो ये आप, ठीक है, क्योंकि आप जो ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन पे मूव करना इज इक्विवेलेंट टू मूवमेंट अलोंग कांस्टेंट गैमा सर्कल क्लॉकवाइज मोशन। तो इस पॉइंट पे जब आप पहुंचे, आपने इस ये पॉइंट लिया, उधर से एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है फिर आपके पास ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपने देखने हैं जो है। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0.4 है जो है, और इसका आर को एक्स कोऑर्डिनेट 0.4 और आर कोऑर्डिनेट जो है किधर है जैसे, और ये वाला जो है ना, ये जो है आपने सर्कल देखना है ना, तो आर सर्कल देखना है, ये सर्कल है भाई, ठीक है, आर सर्कल को देखना है तो ये पॉइंट है। तो 0.5 आपका ये नंबर है जो है, और आपका एक्स सर्कल जो है जो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से, तो वो आपका 0.4 है जो है। तो इन दो नंबर का इंटरसेक्शन आपने जेड इन फाइंड कर लिया, क्योंकि 0.5 प्लस J 0.4 आ गया। और यही नंबर जो है अभी हमने एनिमेशन में भी निकाला था जो रफली हमारा, मेरे ख्याल में यही नंबर आया था, दोबारा कंफर्म करते हैं जो कितना था हमारा, ये 0.5 और किधर है जो है। अच्छा, ये तो अब फिर हमने मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग कुछ गलत कर दिया, क्या हुआ जो है।
अच्छा ZL ही चेंज हो गया जो है ना सम ऑफ, यानी दोबारा कर लेते हैं इसको। ये क्या था 60 और ये कितना था 50। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अब दोबारा अब सही नंबर आएंगे। यहाँ थे हम और हमने रोटेट किया था 0.4 लैम्डा, और अब नंबर जो है आपके पास सही आना चाहिए जी। ये था 0.5 प्लस J.4, और यही नंबर हमने एक्चुअल इसमें चार्ट से भी ये निकाला है। तो ये ZN आगे नॉर्मलाइज फॉर्म में जो है, और फाइनली अगर आपने इसको अननॉर्मलाइज करना है जो, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इस ZN की जो वैल्यू है जो है, जो स्मॉल ZN है, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर जो है प्लस से कितना आता है जो है 25 प्लस J20 बन जाएगा। तो ये इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का मेथड था जो है, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट काम जो हम देखना चाह रहे हैं कि एडमिटेंस फाइंड करनी है जो है आपने जो है। ठीक है, तो एडमिटेंस जो है अगर आपको याद हो रेसिप्रोकल होती है आपके पास जो है इम्पीडेंस के जो है। तो YL जो है अगर लोड एडमिटेंस आपने देखना है तो वो 1 आवर ZL होगी, या ZL इनवर्स लिख सकते हैं इसे। और ZL जो है आपके पास, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस गैमा और 1 माइनस गैमा, गैमा से रिलेटेड है तो उसका इनवर्स ले लें। तो आप रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 1 माइनस गैमा और 1 प्लस गैमा जो। अच्छा, इसमें जो है ये माइनस गैमा को उसको मैथमेटिकली जो है, अगर हम इसमें इसको इस तरह लिखा जाए कि प्लस, ये साइन माइनस के बजाय प्लस ही रखा जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये साथ में फेज है 180 डिग्री पर। ठीक है, ये एक ही बात है मैथमेटिकली। और इसमें इस प्लस की जगह हम अगर माइनस यहाँ कर लें और साथ में फेज कर दें उसको एज अ कम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करके, तो ये दोनों एक ही इक्विवेलेंट बात है। अच्छा, यहाँ से फिर जो है हम ये देख सकते हैं जो है स्मिथ चार्ट में आपके पास जो है 180 डिग्री का क्या मतलब है जो है, 180 डिग्री का मतलब है कि आपने हाफ फेयर हाउस जानना है। ठीक है, या दूसरा इसको ये है कि डिस्टेंस जो है λ/4 होना चाहिए जो। तो डिस्टेंस λ/4 तो 2 बीटा d फेज होता है जो, वो आपके पास पाई के करस्पॉन्डिंग होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो 180 डिग्री मूव करना या हाफ फेस में चार्ट पे जाना जो है, वो इक्विवेलेंट है आपके पास जो है ये जो है एडमिटेंस के लिए जो। तो आपने करना क्या है जो है, अगर आपके पास ZL गिवन हो जो है, लोड इम्पीडेंस गिवन है जो है, ठीक है, आप R और X की वैल्यू से आप पॉइंट कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, कांस्टेंट VSWR सर्कल ड्रॉ करना है, और फिर उसके 180 डिग्री अपोजिट जो है सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो है, जो ZL से पास करे सेंटर से दोबारा आपके पास इस गैमा सर्कल या VSWR सर्कल को यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट करे। तो आपने स्मिथ चार्ट पे एज इफ जो है 180 डिग्री जो है आपने मूव किया, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गए। वहां पे आप जो नंबर रीड करेंगे जो है वो आपका YL होगा। तो ये एक सिंपल मेथड है लोड एडमिटेंस फाइंड करने का जो है स्मिथ चार्ट की मदद से। तो इसको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो, लेट्स से आपको एक लोड एडमिटेंस गिवन, लोड एडमिटेंस हमने फाइंड करनी है जो, ठीक है, और ZL गिवन है आपको 50 प्लस J100 गिवन है, और Z0 आपके पास 50 ओम है। पहला काम आपने क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। ये नंबर बन जाएगा 1 प्लस J2 जो है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 1 सर्कल लेंगे जो है, क्योंकि ये सर्कल है जो है, और उसके अलावा जो है आपने X इज इक्वल टू 2 सर्कल लेना है जो है। X इज इक्वल टू 2 सर्कल जो है रिएक्टेंस में ये सर्कल है। इन दो सर्कल का अगर आप इंटरसेक्शन देखें जो है, तो ये पॉइंट कहीं इधर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ZL पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि एक कांस्टेंट VSWR सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, आप कंपास की मदद से एक कांस्टेंट VSWR सर्कल ड्रॉ करें। और लोड एडमिटेंस कैसे फाइंड होगी जो है, आपने एक लाइन ड्रॉ करें ओरिजिन और जो ZL पॉइंट है इससे पास करते हुए जो है इसकी 180 डिग्री अपोजिट जो है डायमेट्रिकली अपोजिट जो है पॉइंट आपने फाइंड करना है। ये आप लाइन एक ड्रॉ करेंगे जो है स्केल की मदद से जो है, तो सेंटर से पास करेगी ZL से, और इस पॉइंट को, ये पॉइंट आप लोकेट कर लेंगे। ये जो पॉइंट है इस पे आप उसके कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे जो है, ये आपका YL या लोड एडमिटेंस पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट जो है अगर आप पढ़ें जो है, तो ये देखें
यहाँ पे y की वैल्यू जो है 0.2 है जो है, ठीक है। और यहाँ पे जो x, ये जो है, ये बाय द वे अभी जो है ये r और इम्पीडेंस के केस में हम क्या कर रहे थे, r प्लस जे एक्स सर्कल है। कोई बता सकता है कि इस केस में कौन से होंगे? जो ये रेजिस्टेंस थी और ये रिएक्टेंस थी, जो है 2 थी, ठीक है, ZL के केस में। एडमिटेंस के केस में जो है ये नंबर क्या होगा, जो है आर और एक्स ही होगी कि कुछ और होगा? सर 1/r होगा। इसको कहते क्या थे? इसको जैसे ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कहते थे, तो एडमिटेंस के यानी जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनको क्या कहते थे हम सर्किट थ्योरी में? कंडक्टेंस। हाँ, कंडक्टेंस जो है, या जिसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में जी कह सकते हैं, प्लस जो है ये क्या होती थी, जो है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता था? ससेप्टेंस जो है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, यानी जैसे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होती थी इम्पीडेंस के रियल इमेजिनरी पार्ट, इसी तरह एडमिटेंस के जो पार्ट्स है ऑब्वियसली वो जो है उनको हम कंडक्टेंस और ससेप्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे यानी ये जो वैल्यू है 0.2 जो है, यानी आर सर्कल के बजाय अब ये जो है 0.2 बेसिकली ये जी की वैल्यू है, ये जी सर्कल की वैल्यू है। और बी जो है ये ससेप्टेंस बता रही है, ठीक है। तो अब इसलिए नीचे है, बॉटम साइड पे है, तो हम आपके पास माइनस साइन है। इस तरह आप लोड एडमिटेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है ना, तो आप ये करके देख लें बेशक, जो है जैसे अगर वाई एल जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आवर जी एल होता था ना, ठीक है, रेस्प्रोकल जो है। तो अगर आप ये करें लेट्स से 1 + J2, इसका रेस्प्रोकल लें, क्या आंसर आता है? ये अगर आप करें ना नंबर, तो ये आपके पास जो है कैलकुलेटर पे कम्प्लेक्स मोड में जाके तो 0.2 - J 0.4 ही आएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकली जो नंबर हम रेसिप्रोकल लेके करते थे एडमिट में, वही काम हमने स्मिथ चार्ट की मदद से हमने सिंपली जो है इस तरह डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो ले रहे हैं, जो है ये इक्विवेलेंट है मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकल ये ग्राफिकली वही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो स्मिथ चार्ट को जो है बस सिंपली आपने ये करना है कि आपने जो ZL पॉइंट है, जो है आपने अपने कांस्टेंट गैमा सर्कल बनाना है, जो है उसके 180 डिग्री अपोजिट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके उस पे, ये आपने जैसे इस सर ये जो 0.2 का सर्कल था, यहाँ पे जो है ये जी की वैल्यू आ जाएगी, और इधर जो है ये वैल्यू जो है ये जो है ये 0.4 है जो आपके पास जो है, तो ये वैल्यू आप रीड कर लें जो है। और ये आपको याद होना चाहिए कि टॉप ऑफ पे जो है रिएक्टेंस या ससेप्टेंस पॉजिटिव होती है, जो और बॉटम ऑफ पे रिएक्टेंस या ससेप्टेंस जो है नेगेटिव होती है। तो हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम रीड किए हैं, जो है ये पॉइंट जैसे इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ करते वक्त किए थे ना, जो तो हमने ये R1 की कोऑर्डिनेट R सर्कल देखा था और ये X सर्कल 2 था। तो अब यानी जब हम एडमिटेंस की बात करें तो वही R के बजाय G सर्कल हम कह देंगे उसे, और ये जो है ससेप्टेंस सर्कल हो जाएगा। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट पढ़ लिए जो। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि स्मिथ चार्ट को इम्पीडेंस के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और एडमिटेंस के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। तो उसको एज एडमिटेंस कैलकुलेटर जो है वो भी यूज किया जा सकता है। यानी इम्पीडेंस कैलकुलेटर, यानी आप इम्पीडेंस भी प्लॉट की जा सकती है, एडमिटेंस भी। अच्छा, उसका आइडिया ये है कि आपके पास जेड इन जो है 1 + γ और 1 - γ है। तो अगर उसका आप रेसिप्रोकल ले लें लेट्स से, ठीक है, तो 1/Gn आ जाएगा। तो ये अगेन बाई इनको इसको इसमें अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जेड इन की यहाँ पे, जो ये 1 - γ और 1 + γ बनता है। तो हम जो है इसको यहाँ पे जैसे मैंने पहले किया था, इसको एक और प्लेन कह सकते हैं, गैमा डैश कह सकते हैं, ठीक है। गैमा डैश जो है बाई डेफिनेशन जो है माइनस गैमा जो है वही 180 डिग्री का जो है जो फेज शिफ्ट जो है हम इसमें कह सकते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट को एक न्यू प्लेन हम गैमा डैश प्लेन कह रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को जो है, तो जी इन में क्या था आपके पास R + JX था और 1 + γ और 1 - γ था। और Y के में जो है आपके पास G + JB है जो है, यानी
कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन बस की फर्क जो है आया है कि वहाँ गैमा के प्लेन के बजाय गैमा डैश प्लेन पे हम चले गए जो है, लेकिन मैथमेटिकली देखें कि वो एक ही फॉर्म है जो है, ठीक है। तो उसका लेकिन बस फर्क ये है कि गैमा डैश जो है वो आपके पास 180 डिग्री जो है उसमें फेज शिफ्ट का फर्क है। मतलब ये है कि आपके स्मिथ चार्ट को आपको यानी गैमा प्लेन, अब तक हम बात कर रहे हैं गैमा डैश प्लेन के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। उसमें फर्क क्या हो जाएगा कि आर सर्कल जो है जी सर्कल बन जाएंगे जो जैसे पिछले एग्जांपल में हुआ था, और एक्स सर्कल जो है वो बी सर्कल बन जाएंगे, तो ये फर्क आएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे से एक एग्जांपल के तौर पे उसको देखते हैं कि अब हम इसको एज एन स्मिथ चार्ट को जी चार्ट के बजाय गैमा प्लेन गैमा डैश प्लेन ले रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये एडमिटेंस चार्ट है हमारा, ठीक है। यानी पहले अभी तक हम इम्पीडेंस चार्ट के तौर पे लेते थे, अब हम कह रहे हैं कि एडमिटेंस चार्ट है। तो स्ट्रेट अवे ये जो सारे सर्कल्स हैं ये हम कहेंगे कि ये जी सर्कल हैं जो है, और जो टॉप वाले जो सर्कल हैं और ये बॉटम वाले सर्कल हैं वो ससेप्टेंस सर्कल या बी सर्कल बन जाएंगे। तो लेट्स से अगर हमें ये गिवन हो कि पॉइंट वाई एल जो है ये प्लॉट करना है 0.5 प्लस जे 0.5, तो आपने पास जो है फिर ये है जी प्लस जे बी जो है, ठीक है। ये कंडक्टेंस की वैल्यू है 0.5, ससेप्टेंस की वैल्यू भी 0.5 है। तो आपने जी इज इक्वल टू 0.5 की वैल्यू सर्कल लोकेट करना है जो कि आपके पास जो है ये जो डार्क ब्लू जो है आपके पास हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, ये जी इज इक्वल टू 0.5 सर्कल है जो है, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे। और उसके अलावा आपने बी इज इक्वल टू 0.5 सर्कल जो है ये जो आपका हाईलाइट हुआ है जो है ये वैल्यू है। तो ये आपके पास जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये जो पॉइंट है ये आपके पास लोड एडमिटेंस वाई एल 0.5 प्लस जे 0.5 को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, तो यानी कि स्मिथ चार्ट को एज अ गैमा डैश प्लेन के तौर पे अगर ट्रीट करें जो है तो फिर आप स्ट्रेट अवे आर और एक्स की बजाय जी और बी सर्कल ले सकते हैं। अच्छा, जो की डिफरेंस है जो है वो आपको पता होना चाहिए अगर हम कंपेयर करें 1 to 1। तो अगर हम गैम इम्पीडेंस चार्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि इम्पीडेंस चार्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं तो हम गैमा प्लेन की बात करेंगे। तो आपके पास जो है ये आपके पास यानी आर सर्कल थे जो है, और टॉप पे रिएक्टेंस थी जो है, रिएक्टेंस जो हम कह रहे थे टॉप पे पॉजिटिव है जो है और बॉटम पे नेगेटिव है रिएक्टेंस जो है। ये उसका मतलब है कि पॉजिटिव रिएक्टेंस किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडक्टिव लोड को, और नेगेटिव रिएक्टेंस जो है आपके पास कैपेसिटिव लोड को। और राइट मोस्ट पॉइंट जो है उसको हमने कहा था कि आर की वैल्यू देखिए इंक्रीज किए जा रही है, तो इन्फिनिटी आर इन्फिनिटी का मतलब और एक्स इन्फिनिटी का मतलब ओपन सर्किट होता है। ये ओपन सर्किट पॉइंट था, ये आपका परफेक्ट मैच था। और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है जहाँ आर की वैल्यू भी जीरो है और एक्स की वैल्यू भी जीरो है, ये शॉर्ट सर्किट। ये सिचुएशन है टिपिकल इम्पीडेंस चार्ट की। अब अगर हम कंपेयर करें उसको एडमिटेंस चार्ट के तौर पे, अब हमने स्मिथ चार्ट को अगर ट्रीट कर रहे हैं जो है, ठीक है। तो अब हमारे सर्कल जो है ये जी सर्कल हैं जो है और ये बी सर्कल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, जो और अब हम इसको एज ए गैमा डैश प्लेन ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, जो की फर्क जो है कि वो ये है कि एक तो अब बी की वैल्यू अभी भी जैसे पिछले केस में बी पॉजिटिव था टॉप पे जो है, एक्स पॉजिटिव था, तो अभी भी ससेप्टेंस पॉजिटिव है टॉप पे और ससेप्टेंस नेगेटिव है आपके पास बॉटम पे जो है। अच्छा, लेकिन उसमें फंडामेंटली फर्क है जो है कि ससेप्टेंस पॉजिटिव जो होनी है वो कैपेसिटिव लोड को रिप्रेजेंट करती है, हालांकि इंडक्टिव लोड जो है ऑन दी अदर हैंड जब आपके पास रिएक्टेंस पॉजिटिव थी जो है वो इंडक्टिव लोड थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो है कि पॉजिटिव ससेप्टेंस मीन कैपेसिटिव लोड एंड नेगेटिव ससेप्टेंस मीन इंडक्टिव लोड। अच्छा, जो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की इंटरप्रिटेशन है जो है वो भी चेंज हो गया, वो इंटरचेंज हो गया बाय द वे। अगर आपको याद हो पिछला जो था यहाँ पे राइट मोस्ट पॉइंट जो है ओपन सर्किट था और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है शॉर्ट सर्किट था इन इम्पीडेंस चार्ट। ऑन एडमिटेंस चार्ट जो है आपके पास हम क्या कह रहे हैं कि ये जी सर्कल जी सर्कल है और ये बी सर्कल है, तो जी की वैल्यू जो है हम कह रहे हैं जो है कि इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है हम कह रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है जीरो है और बी की वैल्यू जीरो है। इस ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, जी जीरो होना और बी जीरो होना जो है? जैसे शॉर्ट सर्किट है कि ये ओपन सर्किट है? सी के सिस्टम में सोचें अगर,
तो जी एल जो होता है क्या होता है 1/YL। YL होता है आपके पास G + JB, और G की वैल्यू हम कह रहे हैं 0 है, B की वैल्यू भी 0 है, तो 1/0 है जो है। तो 1/0 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो इसको तो हमने शॉर्ट सर्किट बनाना था। जो शॉर्ट सर्किट कैसे बनेगा जो है यहाँ पे, अच्छा हम कह रहे हैं कि G 0 है और B 0 है जो है, ठीक है। बल्कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने उल्टी इंटरप्रिटेशन कर लिया ना। जो है हमने बेसिकली करना क्या जो है, हम कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जो बेसिकली जो है G 0 है जो है और B 0 है जो है। G 0 का फिजिकली मतलब क्या है जो है, फिर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट है जो है, ठीक है। और जैसे जो है आपके पास ऊपर जो था, किधर था जो है, नहीं सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ जो है ना, ये सारा मैं गलत कर रहा हूँ जो है एक्चुअली जो है, ये नहीं, इसीलिए सारी इंटरप्रिटेशन वो पिछली भी ठीक थी जो है ना। अच्छा वो जो की इससे यहाँ पे आर की वैल्यू जी की वैल्यू 0 तो नहीं है ना जो है, ये जी की वैल्यू क्या इंक्रीज किए जा रही है जो है, यहाँ तो जी इन्फिनिटी है, और बी की वैल्यू जो है यहाँ देखें इंक्रीज किए जा रही है जो, यहाँ बी की वैल्यू इन्फिनिटी है जो है। तो वो जो इंटरप्रिटेशन थी वो ठीक थी जो है, क्योंकि हमने वैल्यू गलत लिखी थी तो इससे इंटरप्रिटेशन की कोई सेंस भी नहीं बन रही थी। ये हम कह रहे थे 1/, सॉरी जी एल लिखा था ना हमने, जी एल इज इक्वल टू वाई एल जो है, ठीक है। हमने जी एल देखना है, जी एल यानी इन्फिनिटी का मतलब हम कहते हैं ना कि ओपन सर्किट होता है, और जी एल 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। लेट्स से वो इंटरप्रिटेशन है हमारी, जी एल 1/YL होता है, और लेट्स से ये इन्फिनिटी 1/, ये इन्फिनिटी नंबर आ जाएगा जो है, तो ये 0 है जो है। तो अब यानी अब जो इसकी सेंस बनी है कि ये शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, होपफुली ये क्लियर है जो है, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है, बी की वैल्यू इन्फिनिटी है, और आपके पास जी एल 1/YL होता है, तो आपके जब इन्फिनिटी होगा 1/∞, तो आपके पास जी एल ये कस्पांड कर रहा है शॉर्ट सर्किट को। ये अब जो है यानी इंटरप्रिटेशन जो है, आपके पास इम्पीडेंस चार्ट में राइट मोस्ट पॉइंट ओपन सर्किट और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट शॉर्ट सर्किट है। ऑन दी अदर हैंड एडमिटेंस जो चार्ट है उसमें आप ये फ्लिप हो गया जो है, तो आपके पास ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है जो है, या एज इफ समझे कि 180 डिग्री रोटेशन हो गया, और ओपन सर्किट जो आपके पास जो है ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप स्मिथ चार्ट को जो है बोथ यूज करते हैं एज ए इम्पीडेंस, आप कैलकुलेशन एज ए इम्पीडेंस चार्ट भी यूज कर सकते हैं और एडमिटेंस चार्ट भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप शुरू में उसको एज ए गैमा प्लेन ट्रीट करें जो है, और बाद में उसको 180 डिग्री लेस से रोटेट करके आप गैमा डैश प्लेन पे चले जाएं। जैसे ये एग्जांपल है जो है, जैसे ये, जैसे वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम नॉर्मलाइज इम्पीडेंस टू नॉर्मलाइज एडमिटेंस जो है, हमने कहा था ना कि शुरू में नॉर्मलाइज इम्पीडेंस गिवन हो और आपको एडमिटेंस फाइंड करनी हो, तो आप क्या करते हैं कि हाफ वे स्मिथ चार्ट पे चले जाते हैं, जो एग्जांपल अभी हमने पहले देखी थी, ठीक है। आपके पास स्मिथ चार्ट था, लेट्स से ये आपके पास कोई जीएल पॉइंट था, तो आप लेट्स से एक कांस्टेंट गैमा सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके 180 डिग्री जो है ये पॉइंट जो है वाई एल आ जाता था आपके पास। अच्छा, ये पहला पॉइंट है जो है यहाँ पे जो है ये बताया गया था। अच्छा, उसके बाद जो है हम जब वाई एल पॉइंट आ गया जो है, अब आप इसको इसी चार्ट को, पहले आपने इसको इम्पीडेंस चार्ट ट्रीट किया था, अब सेम चार्ट को अब आप एडमिटेंस बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यानी वाई एल पे हैं तो अब आप कहें कि अब आप गैमा डैश प्लेन पे हैं। ये इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे एक देख लेते हैं। लेट्स से हमें जी एल गिवन है 1+J2, और हमने लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस पे जो है नॉर्मलाइज एडमिटेंस फाइंड करनी है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है आपके पास, जैसे यहाँ वाई एल है कोई जो है, और यहाँ पे कितना लैम्डा बाई 4 मीन 0.2, नहीं लैम्डा बाई 8 मीन 0.125, 125 लैम्डा जो, और यहाँ से देखते हुए जो है आपसे वाई एन पूछा गया जो है। अच्छा वाई एल जो है, अच्छा इसको करेंगे कैसे हम जो है, यहाँ देखें जो है जेड एल जो है आपके पास 1+J2 है जो है, तो आप क्या करेंगे जो है R इज इक्वल टू, पहले एज एन इम्पीडेंस चार्ट, अब स्मिथ चार्ट को हम दोनों चार्ट के तौर पे यूज करेंगे। सबसे पहले कंसिडर करें हम एज एन इम्पीडेंस चार्ट इसको यूज करें, तो इम्पीडेंस चार्ट में क्या होता है कि ये जो सर्कल है सारे जो है आर सर्कल है जो है, और ये रिएक्टेंस सर्कल और नीचे रिएक्टेंस सर्कल है जो है बाकी सर्कल, हम आर की वैल्यू 1 लेंगे हम जो है, ठीक है। और
एक्स की वैल्यू जो है हमने कितनी लेनी है 2 जो है ये वाली। तो इन दो सर्कल का इंटरसेक्शन लेके जो है हमारे पास ये ZL को प्लॉट करके हमने इसको अभी ट्रीट किया है एज एन इम्पीडेंस चार्ट। आर की वैल्यू ली है और एक्स की वैल्यू लेके हमने पॉइंट ले लिया। उसके बाद हमने एक कांस्टेंट गैमा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो, या कांस्टेंट VSWR सर्कल 180 डिग्री अपोजिट जाएंगे जो, और इस पॉइंट पे जो है हम वैल्यू रीड करें। अब हम जब 180 डिग्री अपोजिट चले गए जो है, अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए गैमा डैश प्लेन। अब ये एडमिटेंस चार्ट बन गया जो, तो एडमिटेंस चार्ट पे हम जो है अब जो ये वैल्यू है जो है इस पे जी की वैल्यू जो है ये जी, क्योंकि एडमिटेंस चार्ट है तो ये जी बन जाएगा 0.2, और इधर जो है रिएक्टेंस की वैल्यू जो है 0.4 है, और बॉटम पे है तो आपके पास नेगेटिव है, ये YL की वैल्यू है। अब YL आपको गिवन है जो है, अब आप YL की पोजीशन पे हैं। तो अगर आप पीछे, मैं इस एग्जांपल में वापस जाऊं, हम कह रहे थे कि ये YL पोजीशन है, ये लेट्स से ये अज्यूम करें z इज इक्वल टू 0 पे। अब आपने 0.125 लैम्डा पीछे जाना है जो है, ठीक है, तो एज इफ जो है टुवर्ड जनरेटर मूव करना है आपने। और ये मूवमेंट जो है अभी हमने पहली एग्जांपल में देखी थी कि ये इक्विवेलेंट है क्लॉकवाइज मोशन के जो है। इसका मतलब ये है कि अब आप एडमिटेंस चार्ट पे ये YL है जो है, तो आपने क्लॉकवाइज मूव करना है जो है, ये क्लॉकवाइज मोशन है आपकी। कितना आपने मूव करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.125 लैम्डा, इतना डिस्टेंस था। या अगर एंगल की फॉर्म में देखें ना तो ये तकरीबन 90 डिग्री बनता है जो, ठीक है, क्योंकि अगर लैम्डा बाई 2 360 है, हम कह रहे थे ना कि लैम्डा बाई टू जो है 360 को रिप्रेजेंट करता है जो है, तो लैम्डा बाई 4 जो है अगर 180 है, तो लैम्डा बाई 8 जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए जो है। तो 1 क्वाड्रेंट आपके पास आ गया। या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आप वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे वैल्यू पढ़ लें जो है, ये 0.43 लेट्स से 8.438 जो है इसकी वैल्यू है वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे। इसमें आप यानी प्लस 0.125 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर जब आप ऐड करेंगे जो है, तो आप वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे ये 0.063 पे आ जाएंगे, ठीक है। उसमें 0.5 जो है के बाद आपने शुरू करना है, तो ये नंबर है। या आप देखें तो ये अगर देखें ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल जो है कि टर्म में देखें तो ये आपका लैम्डा 8 जो है मूव किया आपने, या 90 डिग्री मूव किया, इक्विवेलेंट है जो। अच्छा, फिर आपने इधर से एक लाइन अगर ड्रॉ करें जो सेंटर तक जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है, ये आपके पास ये ऐसे ही है, आप मूव किया है आपने इधर से क्लॉकवाइज मोशन जो है, ऐसे आपने कांस्टेंट किया आप ये YL पॉइंट पे थे जो है, ये YL पॉइंट था आपका। आप इधर से अलोंग कांस्टेंट गैमा सर्कल जो है आप मूव किया आपने जो है टुवर्ड जो है, यानी ये मूवमेंट है आपकी जो है, ठीक है। ये जो है आपने लैम्डा देन 90 डिग्री मूव किया जो है, या 0.125 लैम्डा मूव किया जो है, इस पॉइंट पे आए हैं जो है, इस पॉइंट पे आपने लाइन ड्रॉ किया और इस पे आपने इसके कोऑर्डिनेट पढ़ने हैं जो है। इसके कोऑर्डिनेट अगर रीड करें आप जो है कि आर की वैल्यू इधर इस पॉइंट पे, यानी जी की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो ये नंबर अगर आप जैसे फाइंड करें तो ये नंबर जो है, ये इस केस में वाई इन की वैल्यू जो है, ये आप नोट कर सकते हैं कि 0.23 और जे 0.48 है। इस तरह आप एडमिटेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। यानी यानी ये इस एग्जांपल में देखिए हम स्टार्ट जो है आपका इम्पीडेंस चार्ट से हुए थे जो, फिर हमने उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट देखा। अब फिर जब हम इस पॉइंट पे YL आ गई आपके पास, अब हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन एडमिट गैमा डैश प्लेन जो है एडमिटेंस चार्ट पे। फिर उसके बाद जो है बाकी कैलकुलेशन हमने उसी तरह की है जो है, क्योंकि हम मूव कर रहे थे टुवर्ड जनरेटर जो है, तो हम मूव किया हमने क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री और लैम्डा बाई 8, और इस पॉइंट पे जो है कि हमने जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उस पे हमने जो है जी और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आपके वाई एन आई, ये एग्जांपल तकरीबन उसी जो फर्स्ट एग्जांपल जो जी एन फाइंड किया था ना उसी के करस्पॉन्डिंग यानी वाई एन की एग्जांपल आप कह लें। अच्छा, इसको पता नहीं अब वो सर ये रियल पार्ट पे इसका सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेम सर्कल पे ही वो लाइन जो वो पॉइंट है वो लाई करता है। ये देखिए ना जो रियल पॉइंट जो है ना, अच्छा हाँ थोड़ा सा शायद फर्क होगा। ये असल में ना जो है यहाँ पे अब असल में ना वो है ना क्या उसे कहना चाहिए, ये नंबर्स कम है ना जो है,
ये देखें ना, अब सर्कल है ना जो है, सर्कल पे आप देखें ये मूवमेंट जो है, यानी अगर आप इस पॉइंट पे होते जो है तो आर की वैल्यू डिफरेंट होती है ना यहाँ पे जो है, यानी आपका आर्गूमेंट ये है जो मुझे समझ आई है, इस पॉइंट पे यानी 0.2 है अगर वैल्यू, लेट्स अगर मैं आप फॉर आर्गूमेंट से कहूँ कि लेट्स ये पॉइंट ले लें, लेट्स इतना मूव करते हैं हम जो इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ आर की वैल्यू सेम तो नहीं रही है ना, जो आर की वैल्यू 0.2 से कम हो गई है, वो आर्गूमेंट में ख्याल इतना वैलिड नहीं है कि आप कांस्टेंट गैमा सर्कल होना पे होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू आर सर्कल। तो आर सर्कल तो ना ये देखिए इस तरह करके कोई सर्कल है जो ऐसे करके जो, और गैमा सर्कल जो है और तरह का सर्कल है जो, तो कांस्टेंट गैमा सर्कल डज नॉट मीन दैट वी आर ऑन द कांस्टेंट आर सर्कल। तो और वैसे भी अगर एग्जैक्ट्स में चार्ट हो जिसमें ज्यादा वैल्यू होगी, जो रियल लाइफ में चार्ट होता है उसमें ज्यादा आपके पास बेहतर आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है इस एग्जांपल को वैसे हम कर सकते हैं कि नहीं भला, देखते हैं जो कोशिश करते हैं भला करने की। 1+J2 जो है इसको एनिमेशन से की जा सकती है कि नहीं भला। 50+100 नंबर है ना आपके पास जो है। अच्छा, तो लेट्स से ये 50 और 100 को अगर मैं अपडेट कर दूं, ठीक है, जो ये पॉइंट था आपका, उसके बाद एडमिटेंस, इसमें कोई ऑप्शन है इसमें एडमिटेंस फाइंड करने का? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट चाहिए हमें। उस तो अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई क्या मुझे बता सकता है इसको कैसे हम फूल कर सकते हैं जो? चले बताएं फिर मुझे। एक तरीका है जो है ना, हम जो वाई एल पॉइंट था ना जो है वही ले लेते हैं जो है ना, तो हम कहते हैं कि एडमिटेंस चार्ट ही है जी, चले एज ए की तरह जो एडमिटेंस की वैल्यू क्या थी, ये थी ना 0.2 और पॉइंट जे 0.4 जो है, ठीक है। ये कितनी बनती है जो है, अगर 50 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर कितना बनता है जो है, से हम कहते हैं, चलें इसको छोड़े, मेरे ख्याल में इससे मुझे लगता है इसे समझाने की बजाय आपको और कंफ्यूज ही करना है मैंने जो है ना, इसको छोड़े जो है ना, इसमें चार्ट इसको मेरे ख्याल में आप डायरेक्टली इस पे कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये एग्जांपल हमने देख ली। अब नेक्स्ट जो आपके पास अगला टॉपिक है जो है वो आपका इम्पीडेंस मैचिंग का है, लेकिन मेरे ख्याल में इस पॉइंट पे हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जो इससे, अभी क्या टाइम हो गया, 2:42 हो गए जो, 250 पे वापस आ जाएंगे। चलें 250 पे जो है हम दोबारा अगला टॉपिक, ये इम्पीडेंस मैचिंग कैसे करनी है इसमें चार्ट से, उसको देखते हैं फिर।